कि किस विद्वान ने, है ना, मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का, है ना, सलाहेय प्रयास किया। अब आपके सामने देखिए ऑप्शन है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौटिल्य की कृति है ना, क्या है कौटिल्य की कृति, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र, है ना, नामक लेखक कौन है, कौटिल्य, समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अशोक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, ये देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय, है ना, प्रमाण किसका था, है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, सातवाहन काल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैग्नीज भारत में किसके दरबार में आया, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की, ठीक है ना। अब आपके सामने प्रश्न है, इसके साथ ही ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, हरिसेन। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है ना, कहाँ से होती है ये आपको बताना है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, प्रयाग प्रशिस्त। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, हर्यक वंश। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, ये देखिए कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है आपके बिहार बोर्ड के एग्जामों में। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, समुद्रगुप्त। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेगास्थनीज कौन था, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, राजदूत था ये। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, ठीक है ना, जिस समय गुप्त का काल था, है ना, उस समय चीनी यात्री कोई भारत आए थे, कौन आए थे ये आपको बताना है ना। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, फाहियान। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि अभिज्ञान संकुतलम, है ना, के रचनाकार हैं कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, कालिदास। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रयाग, है ना, प्राशिस्त का संबंध किस गुप्त शासक से है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, समुद्रगुप्त। चलिए अब अगला प्रश्न है कि फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य, है ना, सर्वप्रथम किस राजा ने किया, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अजातशत्रु। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तक्षशिला, है ना, विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयी ने किस नदी के संगम पर की, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी के संगम पर, यानी कि गंगा, सोन, पुनपुन, है ना, ये सभी नदियों के संगम पर, है ना, क्या हुआ है, स्थापना हुआ है पाटलिपुत्र नगर का, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंडिका नामक जो पुस्तक थी, है ना, उसकी रचना किसने की, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मेगास्थनीज। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 13वें। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अपने स्वयं के खर्चे से, है ना, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, रुद्रदामन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, एरन, है ना, सागर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 78 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को, है ना, परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, स्कंदगुप्त। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ठीक है ना, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि धम्म, है ना, धम्म की शुरुआत किसने की थी? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक ने। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अशोक वंश, है ना, अशोक किस वंश का शासक था? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अशोक जो है मौर्य वंश का। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? ठीक है ना, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, स्तंभ। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, गुप्त काल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजतरंगिणी, है ना, के लेखक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, कल्हण। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि मौर्य काल के, है ना, टकसाल का प्रधान कौन था? ये आपको बताना है ना। देखिए ऑप्शन आपके सामने है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, लक्ष्मण अध्यक्ष। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, ठीक है ना, किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, उदयभद्र द्वारा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि धम्म महामात्रों को किसने, है ना, नियुक्त किया? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अशोक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, पतंजलि के महाभाष्य, ठीक है ना, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी रचना, किसकी जानकारी मिलती है? ठीक है ना, ऑप्शन देखिए आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, मौर्य काल की। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, कौटिल्य या चाणक्य, है ना, कौटिल्य या चाणक्य के भी नाम से इसको जानते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि एलोरा में कैलाश, है ना, मंदिर किस राजवंश से निर्मित कराया गया था? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, राजपूत। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पंच, है ना, पंच चिन्ह वाले सिक्के, है ना, बने होते थे, किसके बने होते थे? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, बी और सी दोनों। कहने का अर्थ है कि चांदी के भी और तांबा का भी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुराणों की संख्या 18 है। चलिए अगला प्रश्न है कि, है ना, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, क्या कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, गणतंत्र, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका, है ना, से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, मौर्य वंश, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 16, है ना, 16 महान जनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मगध, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि इंडिका के लेखक कौन हैं, है ना, ऑप्शन आपके सामने है,
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि अशोक किस वंश का शासक था। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए अशोक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।